जय मसीह की। आइए हम खोलें फिलिपियों की पत्री 1 अध्याय उसका 19 पद से आगे। फिलिपियों की पत्री 1 अध्याय 19 पद से लेकर 26 पद तक। क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम्हारी विनती के द्वारा और यीशु मसीह की आत्मा के दान के द्वारा इसका प्रतिफल मेरा उद्धार होगा। मैं तो यही हार्दिक लालसा और आशा रखता हूं कि मैं किसी बात में लज्जित ना हूं, पर जैसे मेरे प्रबल साहस के कारण मसीह की बड़ाई मेरी देह के द्वारा सदा होती रही है, वैसे ही अब भी हो, चाहे मैं जीवित रहूं या मर जाऊं। क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। पर यदि शरीर में जीवित रहना ही मेरे काम के लिए लाभदायक है, तो मैं नहीं जानता कि किसको चुनूं। क्योंकि मैं दोनों के बीच अधर में लटका हूं। जी तो चाहता है कि मैं कूच करके मसीह के पास जा रहा हूं, क्योंकि यह बहुत ही अच्छा है, परंतु शरीर में रहना तुम्हारे कारण और भी आवश्यक है। तो पौलुस जो है यहाँ पर अपने बारे में कह रहा है, अपनी संघर्ष के बारे में बात कर रहा है, परंतु वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कर रहा है कि उसकी ये प्रबल इच्छा है कि जैसे मसीह की बड़ाई उसकी देह में, उसके शरीर में हुई है, होती रही है, वैसे अब भी हो। और वो यहां तक वो तैयार है, चाहे वो जीवित रहे, चाहे उसे मार दिया जाए, क्योंकि वो जेल खाने में बंद है, हम जानते हैं, तब भी वो परमेश्वर की महिमा करना चाहता है, अपनी देह में वो महिमा देना चाहता है। और इसके पहले हमने देखा था कि वो सुसमाचार कार्य में कितना वो आनंदित है। सुसमाचार के कार्य में वो बहुत ही आनंद करता है, चाहे किसी भी माध्यम से सुसमाचार का प्रचार हो रहा है, चाहे कितना भी सताव उसके ऊपर आए, चाहे वो जेल खाने में बंद है, इवन वो मरने पर तैयार है, तब भी वो चाहता है कि सुसमाचार कार्य में बढ़ती हो। और उसके कैद खाने में जाने की वजह से सुसमाचार पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। इस बात को हमने पिछले बार देखा था कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अगर हम पे सताव आएगा तो कलीसिया बंद हो जाएगी, या कोरोना टाइम में देखा था कि बहुत सारी हमारी सबकी कलीसियाएं बंद हो गई थी, सभी ऑनलाइन चले गए थे और कॉन्फ्रेंस कॉल पे, जूम पे, तमाम तरीके से हम अपनी आराधनाएं कर रहे थे। फिजिकली लोग मिलना बंद कर दिए थे। और अगर सताव आता है तो क्या हम मिलना बंद कर देंगे? ये हमारे लिए बड़ी चुनौती और बड़ा प्रश्न है। लेकिन पौलुस के समय में ऐसा नहीं हुआ। जितना भी सताव हुआ, कलीसिया बढ़ती गई, प्रेरित और चुनौती लेकर और साहस के साथ और धीरज के साथ और हिम्मत के साथ उन्होंने सुसमाचार का प्रचार किया। तो सताव कोई एक्सक्यूज नहीं है कि कलीसिया का काम बंद हो जाएगा, सुसमाचार प्रचार कार्य धीमा पड़ना चाहिए, परंतु हमें और भी साहस के साथ और भी हिम्मत के साथ और भी चुनौती लेकर प्रचार कार्य को और आगे बढ़ाना चाहिए। परंतु जब चुनौती आती है और जब परेशानियां आती हैं, जब सताव आता है, जब विरोध आता है, जब आप जेल खाने में बंद हो जाते हैं, तब क्या आप इस चुनौती को बरकरार रखेंगे? इसी बात को पौलुस कह रहा है कि मैं तो चाहता हूं, मेरी हार्दिक लालसा और आशा है कि मैं क्या करूं, किसी बात में लज्जित ना हो। पर जैसे मेरे प्रबल साहस के कारण मसीह की बड़ाई मेरी देह में हुई है और सदा होती रहे, वैसे अब भी हो, चाहे मैं जीवित रहूं या मर जाऊं। क्योंकि मेरे लिए जीना मसीह और मर जाना मेरे लिए लाभ है। देह की बात पौलुस कह रहा है, मन की बात नहीं कर रहा है। मन और हृदय की बात हम लोग बहुत करते हैं। कलीसिया में जब आप जाएंगे और बहुत सारे बड़े बड़े प्रचारकों को आप सुनते, तो मन और हृदय की बात होती है, देह की बात नहीं की। देह की बात जब होती है, तब भी वो कहते हैं आपको भला चंगा रहना, आपको अच्छा रहना, आपको सक्सेसफुल रहना है, आपको फिट रहना है। तमाम चीजें इस संसार में हम अपने शरीर को अच्छा रखने के लिए करते हैं। जिम जाते हैं, हम अपनी शारीरिक फिटनेस के लिए बहुत कुछ करते हैं। परंतु यहाँ पौलुस जो है, बहुत बार 39 घोड़े खाए उसने, 4 बार अधमरा करके उसको छोड़ा गया था। तमाम संघर्ष और सताव उसने सहे हैं। और वो कहता है ऐसे समय में, शायद उसको कम भी दिखाई पड़ता है, जब उसका शरीर जो है इतना कमजोर पड़ा हुआ है, मारा कूटा गया, उसकी हड्डियां मुझे लगता है हर तरफ से टूटी होंगी, वो व्यक्ति कह रहा है कि मेरी देह में मसीह की बड़ाई हमेशा होती रही है और अब भी मैं करते रहना चाहता हूं। इवन जबकि मैं दुख में हूं, मुसीबत में हूं, परेशानी में हूं। हे फिलिपी के लोगों,
मैं ये तुम्हें बताना चाहता हूं, उत्साहित करना चाहता हूं कि मेरी देह में, मेरे जीवित रहने में और मेरी मृत्यु में मैं मसीह की बड़ाई करना चाहता हूं, मसीह की महिमा करना चाहता हूं। तो आज का जो संदेश है वो इसी बात पर है कि क्या जीवन जो है, जो हम जी रहे हैं, हमारा जीना मसीह के लिए है या हम खुद के लिए जी रहे हैं या संसार के लिए जी रहे हैं? किसके लिए हम जी रहे हैं? जो हम यीशु के कहलाते हैं, जो हम यीशु के नाम के द्वारा बुलाए जाते हैं, हम मसीही कहलाते हैं, हम अपने आप को क्रिश्चियन कहते हैं, हम बाइबल पढ़ते हैं, हम संगति करते हैं, हम कलीसिया में जाते हैं। किसके लिए हम जी रहे हैं? हम यीशु के लिए जी रहे हैं या हम अपने लिए जी रहे हैं? क्योंकि पौलुस तो यीशु के लिए जी रहा था। वो कह रहा जीना मेरे लिए मसीह है, अगर मैं जीऊं तो मैं मसीह के लिए जीऊंगा, अन्यथा मर जाना मेरे लिए लाभ है। अगर मैं मर जाऊं तो ये मेरे लिए अच्छा है कि मैं जाके मसीह के पास मिल जाऊं, उनके साथ मैं रहूं, मैं अपने प्रभु के साथ रहूं। परंतु अगर मैं जीऊंगा तो मैं मसीह के लिए जीऊंगा, उनके कामों के लिए, सुसमाचार के कार्यों के लिए मैं खर्च होऊंगा। अपने जीवन को मैं इसी प्रकार खर्च करूंगा कि मैं सुसमाचार के कार्यों के लिए खर्च होऊं। पिछले 2 संदेशों में आपने सुना होगा, आपने देखा है कि मैंने ये बताया प्रभु के वचन से कि सुसमाचार कार्य में हमें सहयोग करना है, जैसे फिलिपी के लोगों ने किया। उनकी कमी में, घटी में, कमजोरी में, छोटेपन में भी उन्होंने क्या किया? परमेश्वर के कार्य को आगे किया, उन्होंने उसको प्राथमिकता दी। परमेश्वर की धार्मिकता और राज्य के कार्य के लिए उन्होंने सहयोग किया। पौलुस का और उनके साथ उनके मिशनरियों का उन्होंने सहयोग किया सुसमाचार के कार्य में। और सुसमाचार के कार्य में जब आप सहयोग करते हैं, सुसमाचार के कार्य में आपको आनंद भी करना है। अगर आप नहीं जा सकते, आप दूसरों का सहयोग करते हुए उस कार्य में आनंद कीजिए, क्योंकि प्रभु के कार्य की बढ़ती हो रही है। दूसरे लोग सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं तो उनका सहयोग करें, उनके साथ आनंद करें। तो पौलुस कह रहा है कि भाई मैं तो अपना जीवन प्रभु के लिए मैंने दे दिया है और मैं उसी के लिए खर्च होऊंगा, उसी के लिए मैं जीऊंगा, उसी के लिए मैं मरूंगा। तो मसीह के लिए जीने का अर्थ क्या है? कि जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर लेते हैं, उनको अपना परमेश्वर मान लेते हैं, तो अब हम अपने नहीं रहे, हम प्रभु के हो गए हैं, परमेश्वर के हम अधीन हो गए हैं, परमेश्वर की प्रभुता के हम अधीन हो गए हैं। और हम जानते हैं कि अब हम यीशु के हैं और हम अब अपने आप के लिए नहीं हैं। तो रोमियो 14 अध्याय को हम खोलेंगे, 7 पद से 9 पद हम देखेंगे। रोमियो 14 अध्याय 7 पद से 9 पद। यहां पे इस प्रकार लिखा है, क्योंकि हम में से ना तो कोई अपने लिए जीता है और ना कोई अपने लिए मरता है। ये तो पौलुस कह रहा है, अपने संगियों के बारे में कह रहा है। परंतु हम जानते हैं कि हमारे समाज में, हमारे मसीही समाज में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने लिए जीते हैं और अपने आप को मसीही भी कहते हैं। हम भी कोशिश करते हैं काफी अपने लिए जीने के लिए, अपने लिए चीजें बटोरने के लिए। सेवक लोग भी कोशिश करते हैं इस समाज में अच्छा दिखने के लिए, स्टेटस को होने के लिए, कॉम्पिटिटिव लाइफस्टाइल होने के लिए, अच्छी बॉडी होने के लिए। बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं अच्छा लुक होने के लिए, अच्छा हेयर स्टाइल होने के लिए। आप प्रीचर्स को देख लीजिए, यूट्यूब पे प्रीचर्स को देख लीजिए, किस तरह वो आते हैं। हमें डूड बनकर नहीं प्रेजेंट करना है अपने आप को, परमेश्वर ये नहीं कहता, क्योंकि हम में से ना तो कोई अपने लिए जीता है और ना अपने लिए कोई मरता है। ये पौलुस अपने और अपनी संगियों के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, आपके और हमारे बारे में नहीं बात कर रहा है, क्योंकि हमारा जीवन उस लेवल पर है नहीं, तो इसलिए मैं ये नहीं कह सकता हूं। यदि हम जीवित हैं तो प्रभु के लिए जीवित हैं, पर हमारा गोल ये हो सकता है, हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि क्योंकि हम जिए तो यीशु के लिए जिए और मरे तो यीशु के लिए मरे। यदि हम जीवित हैं तो प्रभु के लिए जीवित हों, और यदि मरते हैं तो प्रभु के लिए मरे। इस तरह पौलुस कह रहा है। अतः हम जिए या मरे हम प्रभु के ही हैं, यही हमारा गोल होना चाहिए। हमारे जीवन का उद्देश्य यही होना चाहिए कि हम जिए तो यीशु के लिए और मरे तो हम यीशु के लिए, क्योंकि मसीह इसीलिए मरा और जी भी उठा कि वह मरे हुओं और जीवितों दोनों का प्रभु हो। तो विश्वासी जनों को यह मान लेना चाहिए कि हम जिए तो प्रभु के लिए और मरे तो हम प्रभु के लिए। जिए तो प्रभु के लिए क्या मतलब है? प्रभु के लिए जीने का क्या मतलब है? कि हम अपनी दिनचर्याओं में हम
उलझे रहें, हम अपने जीवन की चिंताओं में उलझे रहें, हम अपनी कमाई में उलझे रहें, हम अपने जीवन को सजाने बजाने में हम उलझे रहें और बिजी रहें और हम कहें कि हम मसीह के लिए जी रहे हैं, तो ये संभव नहीं है। मसीह के लिए जीने का अर्थ है कि आप मसीह के कार्यों में आप सहयोग कर रहे हैं, आप अपनी भागीदारी दे रहे हैं, कलीसिया में अपनी भागीदारी दे रहे हैं, प्रार्थनाओं में भागी दे रहे हैं, दूसरे विश्वासियों को आप उठा रहे हैं, आप सहयोग कर रहे हैं, सुसमाचार प्रचार कार्य में आप सहयोग कर रहे हैं, आप खुद सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं, प्रभु की आप गवाही दे रहे हैं, अपने दानों के द्वारा प्रभु की महिमा कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। तो हम जिए या मरे, हम जो कुछ भी करें, हम खाएं या पिए, हम प्रभु के लिए करें, प्रभु की महिमा के लिए करें। हालेलुया। विश्वासी अब यीशु की मृत्यु और पुनरुत्थान में भी सहभागी हो गए हैं। अब वे अपने आप के लिए नहीं, अपने आप के लिए मर गए हैं और यीशु के साथ वो जिलाए गए। तो अब जो हम विश्वासी कहलाते हैं, यीशु के सुसमाचार के द्वारा जो हम विश्वास में लाए गए, जो हम अनंत जीवन के भागीदार बन गए, हम यीशु के साथ हम क्रूज पर चढ़ा दिए गए हैं और यीशु के साथ हम जब बपतिस्मा लेकर हम पानी से निकलते तो हम जी भी उठते हैं, हम उठाए भी जाते हैं। इसलिए हम अपने लिए अब मर गए हैं, परंतु अब हम यीशु के लिए हम जीवित हैं। रोमियो 6 अध्याय में ही हम देखते हैं, 6 अध्याय के 3 पद से आगे हम पढ़ते हैं, क्या तुम नहीं जानते कि सब जिन्होंने यीशु का बपतिस्मा लिया उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे हम भी नए जीवन की सी चाल चलें। ओके, क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व, अब यहाँ पे बात क्लियर हो गई है, हमारा जो पुराना मनुष्यत्व पाप का मनुष्यत्व था, सांसारिकता का मनुष्यत्व था, फ्लैशली जो हमारी डिजायर्स हैं, शारीरिक चीजों को पाने का जो मनुष्यत्व था, अपनी महिमा मंडन करने का जो मनुष्यत्व था, उसको क्या किया, क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए। शरीर हमारे पास, हम शरीर में रहते हैं, लेकिन जो पाप का शरीर है, पाप का जो प्रभाव हमारे ऊपर है, पाप का जो बंधन है, वो क्या हो जाए, व्यर्थ हो जाए और आगे को हम पाप के दासत्व में ना रहें। क्योंकि हम पाप के दासत्व में रहेंगे तो हम पाप में जीवन बिताएंगे और शरीर के कामों को करने के लिए हम लालसा करेंगे। परंतु अगर हम समझेंगे और हम जानेंगे कि क्रूस पर हमारे शरीर को, जो पाप का शरीर है, चढ़ा दिया गया है, तो हम पाप के लिए मर गए हैं और पाप से छूटकर हम धर्मी ठहराए गए, तो हम धार्मिकता के लिए जीवन बिताएंगे। इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास यह है कि हम उसके साथ जिएंगे भी, क्योंकि ये जानते हैं कि मसीह मरे हुए में से जी उठकर फिर मरने का नहीं, उस पर फिर मृत्यु की प्रभुता होने की नहीं। क्योंकि वह जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मरा, परंतु जो जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित है। ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए तुम यीशु में जीवित समझो। तो जो हम विश्वासी जन हैं, पाप के लिए हम अपने आप को मरा समझें, परंतु यीशु मसीह के लिए हम जीवित समझें। इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीरों में राज्य ना करे। तो जो जीवन हम लोग जी रहे हैं, तो पाप के लिए हम ना जिए, पाप को हम जगह ना दें कि वो हमें अपनी लालसाओं के अधीन कर ले, और ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो। पाप के लिए हम लोग मर गए और मरे हुओं में से जी उठा जानकर अपने जीवन को परमेश्वर को सौंपना। जब हम अपने जीवन को परमेश्वर के अधिकार में सौंप देते हैं तो क्या होगा, तब हम परमेश्वर के कार्य को करेंगे। एक गीत है, यीशु को मैं सब कुछ देता, सब कुछ करता हूं कुर्बान। वास्तव में हमें अपने जीवन को के सब एस्पेक्ट, जो हमारे पहलू हैं, हमारा शरीर, हमारा मन, हमारी आत्मा, हमारा हृदय, हमारा परिवार, हमारा धन दौलत, सब कुछ प्रभु के हाथों में सौंपना है। क्योंकि कई बार हम अपना हृदय मन तो हम देते हैं और कई बार हम अपने धन को नहीं देते प्रभु को,
हम उसको अपने हिसाब से हैंडल करते हैं। कई बार हम अपनी फैमिलीज को नहीं देते प्रभु को, कई बार हम आधा अधूरा अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सौंपते हैं और आधा जीवन हम अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। संडेज में प्रार्थनाओं में हम प्रभु के हो जाते हैं, बाकी टाइम हम अपने आप को अपने हिसाब से चलाते हैं। लेकिन प्रभु का वचन क्या कह रहा है? अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए ना सौंपो, पर अपने आप को मरे हुए में से जी उठा जानकर परमेश्वर के अधीन अपने आप को कर दो। तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, क्योंकि तुम अब अनुग्रह के अधीन हो गए हो। तो हमें क्या करना है? जो हम इस जीवन को जिसे परमेश्वर ने हमें दिया है, हमें यह समझना है कि हम किसके लिए जी रहे हैं। हम संसार के लिए जी रहे हैं, अपने लिए जी रहे हैं, भोग विलास के लिए जी रहे हैं, या हमने सचमुच में हम पापों के लिए मर गए हैं और अब अपने आप को मुर्दों में से जी उठा समझकर हमने अपने आप को मसीह के अधीन कर दिया है, उसकी प्रभुता के अधीन कर दिया, उसके अनुग्रह के अधीन कर दिया है कि हम उसके लिए जीवन बिताएं। गलातियों 2 अध्याय के 19 और 20 पद में पौलुस कहता है, गलातियों 2 अध्याय के 19 और 20 पद में, मैं तो व्यवस्था के द्वारा व्यवस्था के लिए मर गया कि परमेश्वर के लिए जीऊं। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। तो जिसने मेरे लिए अपने आप को दे दिया, परमेश्वर ने अपने पुत्र को मेरे लिए ना रख छोड़ा। अब मैं, पौलुस कहता है, अब मैं अपने लिए जीवित नहीं हूं, क्योंकि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ा दिया गया हूं। जीना मेरे लिए मसीह है और मरना मेरे लिए लाभ है। इसलिए अब मैं अपने लिए जीवित नहीं हूं। अब मैं अपने स्टेटस के लिए, पौलुस को जानते हैं कि कितना बड़ा उसका स्टेटस था एज अ फरीसी, एज अ जूइश पर्सन, एज एन इलोक्वेंट लर्नर। कितनी बड़ी उसकी डिग्री थी, कितना वो व्यवस्था में मंझा हुआ एक व्यक्ति था। अपनी धार्मिकता के लिए, यहूदी धर्म के लिए कितना वो लड़ रहा था। परंतु वो क्या कह रहा है? जब उसने प्रभु को पाया, जब उससे प्रभु की मुलाकात हुई, जब उसने प्रभु को देखा, जब उसने अपने पापों से पश्चाताप किया, तो क्या कह रहा? अब मैं जीवित ना रहा, परंतु मसीह मुझ में जीवित है और मैं मसीह के लिए जीना चाहता हूं और मैं मसीह के लिए मरना भी चाहता हूं। और यही हमारी भी सोच होनी चाहिए कि हम जिए तो यीशु के लिए जिए और मरे तो यीशु के लिए हम मरें। और विश्वासी जनों को यह भी समझना है कि जो कुछ बहुमूल्य और कीमती है वो यीशु मसीह में है। इस संसार में बहुत सारी वस्तुएं हमको प्रेशियस लग सकती हैं, शायद हमारे सांसारिक जीवन के लिए सोना, चांदी, गहने, जेवरात, गाड़ियां, अच्छे कपड़े, बहुत सारी चीजें में लुभा सकती है, परंतु सबसे बहुमूल्य चीजें जो है वो यीशु मसीह में है। हमारा अनंत जीवन, हमारा उद्धार, यीशु मसीह के साथ हमारी संगति, उसकी उपस्थिति में हमारा रहना, परमेश्वर की सुंदरता को देखना, परमेश्वर को निहारना, अनंत काल तक परमेश्वर की महिमा करना, ये सब बातें सिर्फ और सिर्फ आपको यीशु में मिलेंगी। और जो व्यक्ति यीशु को पा लिया है, यीशु के प्रेम को चख लिया है, वो इन संसार की वस्तुओं को, संसार की वस्तुएं जो उसके लिए महत्वपूर्ण थी पिछले जीवन में, पुराने मनुष्यत्व में, अब उसको वो क्या समझता है? कूड़ा समझता है। अब ये वस्तुएं उसके काम की नहीं है। फिलिपियों 3 अध्याय 7 से 11 पद में पौलुस क्या कहता है? पौलुस कह रहा है यहां पे, परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी, वो कह रहा है जो जो बातें मेरे लाभ की थी, मतलब इस सांसारिक जीवन में हम जानते हैं, हम समझते हैं, हम ये मानते हैं कि बहुत सारी चीजें हमारे लाभ की हैं, घर, परिवार, धन, दौलत, प्रॉपर्टीज, इनकम, बैंक बैलेंस, ज्वेलरीज, कलेक्शंस, तमाम चीजें, गैजेट्स हमारे लाभ की हैं।
इस संसार में ये सब चीजें हमारे लाभ की हैं, परंतु पौलुस क्या कह रहा है, जो जो बातें मेरे लाभ की थी, जिन्हें मैं लाभ समझता था, उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है। हालेलुया। मसीह के कारण जब हमने मसीह को पा लिया है तो उन चीजों को जो हमारे शारीरिक लाभ के लिए थी, जिन्हें मैं समझता था कि वो मेरे लाभ के लिए हैं, अब उन्हें मैंने हानि समझ लिया है। क्योंकि वो कह रहा कि मैं यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं और अब मैं जीवित नहीं रहा, परंतु यीशु मसीह मुझ में जीवित है। वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों की हानि समझता हूं। किस उत्तमता के कारण? क्या चीजें बहुमूल्य, क्या आपके लिए सर्वोत्तम है? यीशु मसीह है, उसकी उपस्थिति है, उसकी सुंदरता है, उसका ज्ञान है, या इस संसार की चीजें आपके लिए उत्तम है, बहुमूल्य है? पौलुस कह रहा है कि प्रभु यीशु मसीह के पहचान की उत्तमता के कारण मैं इन सब बातों को हानि समझता हूं। प्रभु की उत्तमता, उसके ज्ञान, उसकी पहचान, उसके वचन, उसकी उपस्थिति से अधिक बहुमूल्य हमारे लिए कुछ भी नहीं है। इस संसार की वस्तुएं में क्षण भर के लिए आनंद दे सकती हैं, परंतु अनंतकालिक आनंद, अनंत काल का जीवन, अनंत काल की संतुष्टि, अनंत काल की शांति वो परमेश्वर ही हमें दे सकता है। पौलुस कह रहा है जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें मैं कूड़ा समझता हूं, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं। संसार की चीजों से हम मसीह को प्राप्त नहीं कर सकते। बीज बोने वाले के दृष्टांत में आपने देखा, आप देखते हैं कि जो 3 अन्य जगहों में जो बीज गिरते हैं वो उगते तो हैं पर उनमें जड़ नहीं होती। वो थोड़ा और उगते तो हैं पर वो झाड़ियों में दब जाते हैं, धूप लगती है, कुम्हला जाते हैं। परंतु जो अच्छी भूमि पर गिरता है वो 100 गुना फल लाता है। तो इस संसार की जो चिंताएं हैं, उलझने हैं, दबाव हैं, वो हमें दबा देती हैं, वो हमें प्रभु में बढ़ने नहीं देती हैं। लेकिन उन चीजों को पौलुस कह रहा है उन्हें मैं कूड़ा समझता हूं ताकि मैं मसीह को प्राप्त करूं। संसार की चिंताएं, संसार की उलझने, संसार की परीक्षाएं और चुनौतियां और चकाचौंध, तमाम चीजें जो है हमें मसीह में बढ़ने से रोक सकती है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि अगर तुम्हारा दाहिना हाथ या बायां हाथ तुम्हें ठोकर खिला तो तुम उसे निकाल कर फेंक दो। तुम्हारी आंख तुम्हें ठोकर खिला तो उसे निकाल कर फेंक दो। अच्छा है कि तुम अपंग होकर प्रभु के राज्य में प्रवेश करो। इसका अर्थ क्या है कि जो संसार की चीजें हैं, जो हमें लुभाती हैं, जो हमारे लिए लाभ की हम समझते हैं, जो हमारे लिए उत्तम है उसको हम समझते हैं, उसको जो प्रभु से हमें प्रभु में बढ़ने से रोक रही हैं, प्रभु के पास आने से रोक रही हैं, प्रभु की महिमा करने से रोक रही हैं, प्रभु की सेवा करने से रोक रही हैं, उनको काट कर फेंक दीजिए, उसको निकाल दीजिए। पर ये हमारे लिए बड़ी चुनौती है कि हम शरीर की अभिलाषाओं से प्रेम करते हैं या परमेश्वर से हम प्रेम करते हैं, परमेश्वर को अधिक महत्व देते हैं। क्या हम परमेश्वर को अपने सारे प्राण, सारी बुद्धि, सारे मन, सारी सामर्थ्य से हम प्रेम करते हैं, या अपना सारा समय, सारा मन, सारी बुद्धि, सारा प्राण हम संसार की चीजों को प्राप्त करने में लगाते हैं? परंतु पौलुस कहता है उन्हें मैं हानि समझता हूं ताकि मैं मसीह को प्राप्त करूं, मसीह की पहचान की उत्तमता को मैं प्राप्त करूं और उसी में मैं पाया जाऊं, ना कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है, ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। बहुत डीप है, बहुत टफ है, बहुत मुश्किल है ये बात करना, क्योंकि ये पौलुस ही कर सकता है, हम और आप नहीं कर सकते कि हम यीशु की मृत्यु की समानता को हम प्राप्त करें। हम लोग तो थोड़ा सा दुख झेलने में कतराते हैं। हम लोग सोचते हैं सताव आएगा तो हम उसको कैसे हम टैकल करें, कैसे हम उसको अवॉइड करें, कैसे हम उसे हम डील करें कि ये जो चुनौती है, ये जो अपोजिशन है, ये जो सताव हम पर ना आए, और उसको हम पॉलिटिकली डील करने की कोशिश करें। कितनी चर्चेज ने अपने आप को पॉलिटिकलाइज करके डॉक्ट्रिनली अपने आप को क्या कर लिया है, कमजोर कर लिया है, सैद्धांतिक तौर पर कॉम्प्रोमाइज कर लिया अपने विश्वास को, ताकि उन पर सताव ना आए, उनको कोई क्वेश्चन ना करे, उन पर किसी प्रकार का पॉलिटिकल प्रेशर ना हो, सोशल प्रेशर ना हो। अगर उस तरह से पौलुस करता तो शायद वो बहुत बड़े मेगा चर्च का पास्टर होता।
आज हम इन बातों को दरकिनार कर देते हैं, लेकिन पौलुस क्या कह रहा है कि मैं प्रभु के मृत्युंजय की सामर्थ और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानना चाहता हूं। क्योंकि देखिए, मसीही जीवन में जो विक्ट्री है, जो विजय है, वो दुख उठाने के द्वारा ही मिलती। प्रॉस्पेरिटी के कारण नहीं आती है। समृद्धि सुसमाचार के द्वारा विक्ट्री नहीं आएगी। सुसमाचार जो है यीशु मसीह का दुख उठाने का है। उसने हमारे लिए दुख उठाया, प्रेरितों ने दुख उठाया, और कह रहा है कि मैं उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं और मैं किसी भी रीत से मरे हुए में से जी उठने के पद तक जा पहुंचूं। विश्वासी लोग, हम अपने आप को कहां पाते हैं? कैसा है हमारा जीवन? किसके लिए हम जी रहे हैं? पौलुस तो कह रहा है कि जीना मेरे लिए मसीह है, मरना मेरे लिए लाभ है। वो कह रहा है मैं इस बात की लालसा करता हूं और आशा रखता हूं कि मैं किसी बात में लज्जित ना हूं। प्रभु के पास जब हम जाएंगे, हम पहुंचेंगे, तो क्या हम लज्जित होंगे? प्रभु का वचन कहता कुरिन्थियों में, जिसके काम सोने चांदी और हीरे मोती के होंगे वो तो बच जाएंगे, लेकिन जिसके काम घास भूसे के होंगे वो जल जाएंगे। तो हमारे काम किस प्रकार के? क्या हम इस संसार में क्या बटोर रहे हैं? परमेश्वर के लिए बटोर रहे हैं या संसार के लिए बटोर रहे हैं? पौलुस कहता है मैं लज्जित नहीं होना चाहता हूं, परंतु मैं प्रभु को पाना चाहता हूं, उसकी पहचान को, उसके जी उठने की सामर्थ्य को, और मैं खुद जी उठने वालों के पद तक पहुंचना चाहता हूं। हमारा क्या टेक है? हमारा क्या विश्वास है? हमारा क्या स्टैंड है एज अ बिलीवर? प्रभु के एक दास हैं, उन्होंने कहा कि परमेश्वर हम में सबसे ज्यादा महिमा तभी पाता है जब हम प्रभु में सबसे ज्यादा संतुष्ट होते हैं। तभी प्रभु हम में सबसे ज्यादा महिमा पाता है, जब हम प्रभु में सबसे ज्यादा संतुष्ट होते हैं। तो प्रभु में हम कब सबसे ज्यादा संतुष्ट होते हैं? क्या जब हमारे पास सब समृद्धियां हैं तब हम प्रभु में संतुष्ट होते हैं? क्या हम बीमारी में, कमजोरी में, घटी में, तंगी में, सताव में, दुख में, क्लेश में, मुसीबत में, विरोध में, दर्द में, इन चीजों में हम संतुष्ट होते हैं? क्या इन चीजों में हम संतुष्ट रह सकते हैं कि जो कुछ प्रभु ने हमें दिया है मैं उसको ग्रहण करूंगा? जैसे अय्यूब ने कहा, प्रभु ने दिया और प्रभु ने लिया, उसकी महिमा हो। हालेलुया। क्या हम बीमारी में कह सकते हैं कि परमेश्वर की महिमा हो मेरी बीमारी में? क्या मेरी तंगी में, क्या मेरी घटी में, क्या मेरे दर्द में हम कह सकते हैं या कहते हैं कि परमेश्वर की महिमा हो इस मेरी सिचुएशन में? और हमें कहना चाहिए, क्योंकि पौलुस के जीवन को हम देख रहे हैं, वो कभी भी अपनी सिचुएशन के प्रति कंप्लेन नहीं कर रहा, शिकायत नहीं कर रहा है, परंतु उसको पॉजिटिवली उसको लेकर के परमेश्वर की वो महिमा कर रहा है। अपने दुखों में, अपने सताव में, अपने कैदी होने में वो परमेश्वर की महिमा कर रहा है, यीशु की महिमा कर रहा है, और वो कह रहा है कि जीना मेरे लिए मसीह है और मर जाना मेरे लिए लाभ है। तो आप और हम क्या चाहते हैं? क्या आप मसीह के लिए जीना चाहते हैं या अपने लिए, संसार के लिए, संसार की वस्तुओं के लिए आप जीना चाहते हैं? आपके जीवन का क्या लक्ष्य है? क्या आप संसार की वस्तुओं को पाना चाहते हैं या मसीह को पाना चाहते हैं, उसके उद्धार, उसके अनंत जीवन, उसकी उपस्थिति, उसकी संगति और स्वर्ग की नागरिकता, जिसकी बात पौलुस इसी फिलिपियों की पत्री में करता है? क्या उस स्वर्ग की नागरिकता को आप पाना चाहते हैं? आपके जीवन का मकसद क्या है? क्या आपके जीवन का मकसद यीशु मसीह को पाना है या संसार को पाना है? एक गीत है जिसको हम लोग गाते हैं, मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है, मैं जीऊं या मरूं वो मेरे लिए, वो तेरे लिए हो प्रभु। इस गीत को हम लोग कई बार गाते हैं। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है, मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है,
मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए हो, तू मेरा प्रभु। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। ये गीत है जिसको हम लोग गाते हैं कई बार शायद, लेकिन हम इसका अर्थ नहीं समझते या फिर हम ऐसे ही गा लेते हैं। पर जब हम इस गीत को गाते हैं, इस तरह हम कन्फेस करते हैं गीतों के द्वारा या वचन के द्वारा, तो हमें इस पर मनन करना चाहिए और इसकी सीरियसनेस को हमें समझना चाहिए कि क्या मैं सचमुच अपने जीवन को प्रभु के हाथों में देना चाहता हूं या देना चाहती हूं। क्या मैंने अपने जीवन को प्रभु के अधिकार में समर्पित किया, उसके अधीन किया, या मैं अपने जीवन को खुद चला रहा हूं या चला रही हूं। क्या मैं पापों के लिए क्रूस पर चढ़ाया जा चुका हूं, और क्या मैं मुर्दों में से जी उठा हुआ अपने आप को जानकर अपने जीवन को मैं कंडक्ट कर रहा हूं। ये बहुत बड़ी चुनौती है मेरे लिए, आपके लिए, हम विश्वासियों के, लेकिन ये परमेश्वर का वचन है और इस प्रकार परमेश्वर का वचन हमें चुनौती देता है कि हम जिए तो मसीह के लिए जिए और मरें तो हम मसीह के लिए मरें, ताकि हमारी देह में, हमारे शरीर में, हमारे जीने के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो और हमारी मृत्यु के द्वारा भी परमेश्वर की महिमा हो। तो आइए हम चुनौती ले कि हम जिए तो मसीह के लिए जिए, मसीह के कार्यों के लिए जिए, उसके सुसमाचार के लिए जिए, उसकी महिमा के लिए जिए, और हम मरे तो मसीह की महिमा के लिए मरे। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं, हम आपकी बड़ाई करते हैं। प्रभु जी, आप दयालु हैं, आप कृपालु हैं। प्रभु, कई बार हम आपको महिमा नहीं देते, हम अपने जीवन के प्रति हम कमजोर हो जाते हैं, हम सांसारिकता में खो जाते हैं। प्रभु, हम इस सांसारिक वस्तुओं को पाना चाहते हैं, संसार में हम प्रबल होना चाहते हैं, बड़े दिखना चाहते हैं, और संसार में हम अपने आप को बढ़ाना चाहते हैं। परंतु हमें क्षमा करें प्रभु जी, हम नादान हैं परमेश्वर, हम बार बार आपसे दूर हो जाते हैं, पापों में गिर जाते हैं। प्रभु, हमें शुद्ध करें, नया मन दे प्रभु जी, हमें नई आत्मा उत्पन्न करें कि हम अपने आप को पापों के लिए मरा समझकर, मुर्दों में से जी हुआ उठा समझकर, मसीह के लहू के द्वारा खरीदे जाकर, मसीह की लेपालक संतान होकर, मसीह के द्वारा धर्मी ठहराए जाकर समझते हुए प्रभु जी, अपने जीवन को आपके अधीन करते हुए, सब कुछ तन मन धन शरीर प्राण आत्मा आपके हाथों में देते हुए प्रभु जी, हम इस संसार में आपके लिए जी सकें प्रभु जी, और हमारा जीना आपके नाम की महिमा के लिए हो सके, सुसमाचार कार्यों के लिए हो सके प्रभु जी, इस संसार के लिए नहीं हो। और हमारा मरना प्रभु जी, हमारा जीना, हमारे दिन जो इस संसार में आपने दिए हैं, रखे हैं, उन सब के द्वारा प्रभु जी, हमारे वर्षों के द्वारा प्रभु जी, आपके नाम की महिमा हो। हम धन्यवाद देते हैं पौलुस के जीवन के लिए, इस सुंदर वचनों के लिए जो हमारे लिए दिए गए हैं, कि हम उससे प्रेरणा ले, उससे हम चुनौती लें, उसके प्रति हम निर्णय लेकर प्रभु जी आगे को बढ़े प्रभु जी, और आपके नाम को महिमा दें। धन्यवाद देते प्रार्थना सुनने के लिए। विनती हम यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।